नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन राज्यसभा में सोमवार को जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर भड़क गई थी। इसके एक दिन बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जवाब दिया और जमकर सुना दिया। आखिर इतनी छोटी सी बात का जया बच्चन ने दिल का ताड़ क्यों बना दिया है? अब हम आपको जगदीप धनखड़ की बात को प्रूफ करते हुए सबूत भी दिखाएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि जया बच्चन का भड़कना कितना बेबुनियादी है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। राज्यसभा में फिर भड़की जया बच्चन। जया बच्चन को स्पीकर धनखड़ ने सुना दिया। जया बच्चन ने क्यों बनाया राई का पहाड़? राज्यसभा में सोमवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भड़क गई जब बजट पर चर्चा में शामिल होने के लिए उप सभापति हरिवंश ने उनका नाम पुकारा। उप सभापति ने जब जया बच्चन का नाम पुकारते हुए जया अमिताभ बच्चन कहा तो वो भड़क गई और कहा कि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। हालांकि तब उप सभापति हरिवंश ने कुछ भी नहीं कहा और जया बच्चन को चर्चा आगे बढ़ाने का इशारा किया। जया अमिताभ बच्चन ने भड़कते हुए कहा कि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। तब उप सभापति हरिवंश ने कहा, यहाँ आपका पूरा नाम लिखा है। इस पर जया बच्चन ने कहा, ये जो नया चलन है उसके अनुसार महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। तब हरिवंश ने कहा, आपकी बहुत उपलब्धि है। लेकिन अब एक दिन बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जवाब दिया है और मंगलवार को जमकर सुना दिया है। उन्होंने कहा कि जब आपका नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है तो यही पुकारा जाएगा। अब आप स्क्रीन पर ये सबूत देखिए। ये वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन साफ साफ लिखा हुआ है। अब जब डॉक्यूमेंट पर नाम लिखा है तो जाहिर तौर पर उसी नाम से बुलाया जाएगा और इसमें गलत किया है। जया बच्चन का ये कहना कि ये जो नया चलन है उसके अनुसार महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसे कहने से तो साफ दोगलापन दिखता है। अगर जया बच्चन इन विचारों की हैं और ये मानती हैं और ऐसा सोचती भी हैं, तब तो उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट में नाम को सही करवा लेना चाहिए और जया बच्चन को खुद भी डॉक्यूमेंट एक बार देख लेना चाहिए कि उनका नाम उस पर लिखा क्या है। जया बच्चन लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में है, वहां से उन्होंने अपना नाम बनाया। फिर इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन से शादी की, तब उन्हें अमिताभ बच्चन की भी पहचान मिली और उसके बाद वो राजनीति में आई हैं। उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है, ये बात पूरी दुनिया को पता है। फिर भी इस मुद्दे को उठाकर तूल बनाने का उद्देश्य समझा नहीं जा सकता है। जाहिर तौर पर यह साफ है कि कोई मुद्दा नहीं है तो ये मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर इसी बहाने लाइमलाइट में आने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जया बच्चन उस समय राज्यसभा में मौजूद नहीं थी। राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी की पहचान बेहद सरल और नियमों का पालन करने की है। कल के संदर्भ में उप सभापति ने 29 जुलाई 2024 को चर्चा के लिए जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा, जिस पर सदस्य ने आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें सिर्फ जया बच्चन कहकर पुकारा जाए। माननीय सदस्य के निर्वाचन प्रमाण पत्र और गजेटेड नोटिफिकेशन में उनका नाम श्रीमती जया अमिताभ बच्चन लिखा है। इसीलिए पदासीन सभापति से ये अपेक्षा होती है कि वो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सदस्यों का नाम पुकारे। पिछले हफ्ते भी सदन में भड़की थी जया। इससे पहले पिछले हफ्ते भी जया बच्चन राज्यसभा में नाराज हो गई थी। तब जया ने सभापति जगदीप धनखड़ पर भेदभाव का आरोप लगाया। सदन की कार्रवाई के दौरान जया किसी मसले पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाह रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ सांसद टोका टाकी करने लगे। इससे जया नाराज हो गई। उन्होंने सभापति से कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कोई सांसद और मंत्री खड़े होकर मुझसे सवाल करें और आप यहाँ बैठे हैं और उन्हें टोकते तक नहीं। हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप उसे टोक देते हैं। मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। इस सभापति धनखड़ ने कहा, मुझे लगता है कि मैं सभी के साथ निष्पक्ष हूं। इसी के साथ आपको बता दें कि सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी गर्मागर्मी बहस की घटना हुई है। सभापति जगदीप धनखड़ और खड़गे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में मंगलवार को एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच गर्मागर्म बहस की घटना सामने आई है। ऊपरी सदन में कांग्रेस के सदस्यों ने
केरल के वायनाड में भूस्खलन से आई तबाही का मुद्दा उठाया। इसके बाद चर्चा धनखड़ खड़गे में बहस में तब्दील हो गई। वायनाड में भूस्खलन से तबाही मुद्दे पर बोलने खड़े हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा, सर ठीक है, आप जो मुनासिब समझे वो बोलिए। सर, ये वायनाड के बारे में इतने में ही कुछ सदस्य हंसने लगे। इस पर खड़गे ने पूछा, क्यों हंस रहे हो भाई? मैं कुछ भी बोलता हूं साहब, यानी कि सभापति भी हंसते हैं और आप भी हंसते हैं। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि मैं हंस नहीं रहा हूं, मन दुखी है। सुबह पता चला कि 2 दर्जन लोग हताहत हो चुके हैं। अब पता चला है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सब सक्रिय हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि आप लगातार हमें कह रहे हैं कि वायनाड में लैंडस्लाइड घटना को लेकर सरकार अलर्ट है, राहत और बचाव कार्य जारी है। ऐसे में मेरा आपसे सवाल है कि आप हमें इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं कि सरकार वहां स्थिति को सामान्य करने के लिए क्या कर रही है। मुझे लगता है कि अगर इस बारे में केंद्र सरकार जानकारी दे तो ज्यादा बेहतर होगा। वहां राहत एवं बचाव कार्य किस स्तर पर जारी है, अब तक कितने लोगों को बचाया गया है, अब तक कितने लोग घायल हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में आपकी जगह सरकार जानकारी दे तो ज्यादा उचित रहेगा। खड़गे के इस बयान पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं आपका कटाक्ष समझ चुका हूं, लिहाजा मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे इस बारे में जानकारी ना दें और ना ही मुझे समस्याएं समझाएं और बताएं। क्या कहना है क्या नहीं कि मैं जानता हूं, कौन सी जानकारी मुझे सदन में देनी है और कौन सी नहीं, इस बारे में मेहरबानी कर मुझे आप मत बताइए। मेहरबानी कर आप लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादित आचरण कीजिए, अपनी मर्यादा को पार मत कीजिए। आप मुझे कुल मिलाकर यही कहने का प्रयास कर रहे हैं ना कि मैं आपके नेता को बोलने दूं। ठीक है, आपकी बात समझ चुका हूं, मेहरबानी कर अब आप बैठ जाइए। वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना को लेकर जगदीप धनखड़ ने सदन में कहा था कि केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, साथ ही वहां कैसे स्थिति को सामान्य बनाया जाए इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर संसद में गर्मागर्मी तो हो गई, लेकिन ये घटना क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। केरल के वायनाड में सोमवार देर रात जारी भारी बारिश मंगलवार को भारी आफत बनकर बरसी है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने के चलते खबर लिखने तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। वहीं 70 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हादसा इतना बड़ा था कि राज्य सरकार के आग्रह पर सेना को भी मौके पर भेजा गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस आपदा के चलते अपने मनोरम दृश्य के लिए मशहूर मुंडकई, चुरलमाला, अटमाला और नुपुक्षु गांव की तस्वीरें बदल गई हैं और अन्य हिस्सों से उनका संपर्क टूट गया है। वायनाड में कुल 3 जगहों पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिनमें सैकड़ों लोगों के दबने की खबर आई है। राज्य के वन मंत्री AK शशिंद्रन ने भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि हालात गंभीर है। वहीं सरकार ने सभी एजेंसियों को बचाव कार्य में लगा दिया है। इस भूस्खलन के चलते कई सड़कें कट गई हैं और एक पुल भी ध्वस्त हो चुका है। वायनाड में कुल 3 जगहों पर भारी भूस्खलन हुई है, जिसमें सैकड़ों लोगों के दबने का डर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।